नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ तृतीय के संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत नीति शतक पुस्तक निर्धारित है। इसके प्रारंभिक 80 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम 81वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। रत्नैर महारहैः तुतुषुर न देवा न भेजिरे भीम विषेण भीतिम सुधाम विना न प्रययुर्विरामम न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने धैर्यशाली लोगों की विशेषताओं को बताया है। रत्नैः महारहैः बहुमूल्य रत्नों से तुतुषु संतुष्ट न नहीं देवा देवता हुए। समुद्र मंथन के समय जब रत्न प्राप्त हुए तो देवता उससे संतुष्ट नहीं हुए। न भेजिरे भेजिरे मतलब प्राप्त हुए। भीम विषेण भयंकर विष से भीतिम भय को भयंकर विष से भी वो भय को प्राप्त नहीं हुए। सुदाम बिना अमृत के बिना न प्रययु विरामम उन्होंने शांति को प्राप्त नहीं किया, यानी जब तक उन्हें अमृत प्राप्त नहीं हुआ वो उसमें प्रयासरत रहे। न निश्चित अर्थात निश्चित लक्ष्य से विरमन्ति रुकते हैं धैर्यशाली लोग, न यानी नहीं। कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं को बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई वो उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। भयंकर विष प्राप्त हुआ उससे भी डर को प्राप्त नहीं हुए। और जब तक उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई तब तक वो उस विराम एक नहीं रुके, उसको प्राप्त करने के लिए लगे रहे। उसी प्रकार धैर्यशाली लोग अपने निश्चित लक्ष्य से नहीं रुकते हैं। एक बार पुनः बहुमूल्य रत्नों से देवता संतुष्ट नहीं हुए, भयंकर विष से भी भय को प्राप्त नहीं हुए, अमृत के बिना रुके नहीं, और क्योंकि धैर्यशाली लोग अपने निश्चित लक्ष्य से रुकते नहीं हैं। प्रस्तुत श्लोक में सूक्ति का प्रयोग होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है और उपजाति छंद का प्रयोग उपेंद्र वज्रा छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सुदाम विना विना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। भीतिम में भी धातु से 3 प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है क्वचित भूमौ शय्या क्वचित अपि च पर्यंक शयनम क्वचित शाकाहारी क्वचित अपि च शाल्योदन रुचिः क्वचित कंठाधारी क्वचित अपि च दिव्यांबरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। प्रस्तुत श्लोक में स्वाभिमानी व्यक्तियों की कार्यशैली के संदर्भ में महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं। कहीं कभी भूमि पर शयन करते हैं, कहीं पलंग पर सोते हैं, कहीं शाकाहार करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, कहीं शाक भात में उनकी रुचि रहती है। क्वचित कंठाधारी कहीं फटे पुराने वस्त्रों को गुदड़ी आदि को धारण करते हैं, और कभी दिव्य अंबरधरो दिव्य वस्त्रों को धारण करते हैं। मनस्वी स्वाभिमानी कार्यार्थी कार्य के इच्छुक न गणयति नहीं गिनते हैं दुखम नाचा सुखम दुख और सुख को। जो कार्य को के प्रति कृत संकल्प हैं, अपने कार्य को करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे स्वाभिमानी लोग दुख और सुख को नहीं गिनते। कभी वो भूमि पर शयन करते हैं, कभी पलंग पर शयन करते हैं, कभी शाकाहार करते हैं, कभी शाक भात में रुचि रहती है, कभी पुराने वस्त्रों को धारण करते हैं, कभी दिव्य वस्त्रों को धारण करते हैं। वो दुख और सुख को नहीं गिनते हैं। प्रस्तुत श्लोक में स्वाभिमानी व्यक्तियों की अपनी कार्य के प्रति निष्ठा का वर्णन किया गया है कि वो दुख और सुख से भयभीत नहीं होते, दोनों ही परिस्थितियों को झेलते हुए, दोनों ही परिस्थितियों को अपनाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में शिखरिणी छंद का प्रयोग किया गया है। दिव्य प्लस अंबरधरो यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। कार्यार्थी कार्य प्लस अर्थी यहाँ भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजंता शौर्यस्य वाक्क्षयमो ज्ञानस्य उपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवत्युर् धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलम परम भूषणम। यहाँ पे शील को श्रेष्ठ आभूषण बताते हुए कह रहा है कवि। ऐश्वर्य से विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य का धन धान्य संपन्नता का आभूषण सज्जनता है। शौर्य से वाक् संयम, वीरता का पराक्रम का आभूषण वाणी का संयम है। ज्ञान से उपशम, ज्ञान का आभूषण शांत रहना है। श्रुतस्य विनयो, शास्त्रों का विनय है। वित्तस्य पात्रे व्ययः,
धन का आभूषण सत्पात्र पर उसको खर्च करना है। अक्रोधस तपसहा, तपस्या का आभूषण क्रोध नहीं करना। क्षमा प्रभवत्युर, समर्थ का आभूषण, सामर्थ्यशाली का आभूषण क्षमा करना है। धर्म का आभूषण निष्कपटता है। सर्वेषामपि सर्व कारणमिदं, सभी के यह सब कारण है, लेकिन शीलम परम भूषणम, लेकिन जो चरित्र है वो श्रेष्ठ आभूषण है, वो सभी का ही आभूषण है। एक बार पुनः, ऐश्वर्य का आभूषण सुजनता है। शौर्य का आभूषण वाणी का संयम है। ज्ञान का आभूषण शांत रहना है। शास्त्रों का आभूषण विनय है। धन का आभूषण सत्पात्र पर व्यय करना है। तपस्या का आभूषण क्रोध न करना है। सामर्थ्यशाली का आभूषण क्षमा करना। धर्म का आभूषण निष्कपटता। यह सभी सबके कारण है, लेकिन जो चरित्र है, श्रेष्ठ चरित्र जो है, वो सभी का ही आभूषण है। श्रेष्ठ चरित्र स्वभाव जो है वो सबका आभूषण है। प्रस्तुत श्लोक में शार्दुल विक्रीडितम छंद का प्रयोग किया गया है। फिर भवितु, फिर भू धातु से प्रत्यय चल रहे हैं या षष्ठी विभक्ति एक वचन आया है। ज्ञानस्य प्लस उपशमः गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धैर्यः। प्रस्तुत श्लोक में भी महाकवि भर्तृहरि धैर्यशाली लोगों की विशेषताओं को बता रहे हैं। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग निंदा को प्राप्त करें, यदि वा स्तुवन्तु अथवा उनकी स्तुति हो। जो नीति में, राजनीति आदि में कुशल हैं, वो चाहे तो निंदा मिले अथवा स्तुति हो। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी प्राप्त हो। गच्छतु व यथेष्टम, या इच्छानुसार वो लक्ष्मी चली जाए, यानी संपत्ति प्राप्त हो या निर्धनता प्राप्त हो। अद्यैव मरणमस्तु, आज ही उनका मरण हो, अथवा युगांतरे वा, या युगांतर में यानी युग बीत जाने पर उनका मरण हो। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, धैर्यशाली लोग न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। जो धैर्यशाली लोग होते हैं वो अपने न्याय के मार्ग से बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं, चाहे उन्हें निंदा मिले, चाहे स्तुति मिले, धन मिले या निर्धनता मिले, या मृत्यु अभी मिले या युगांतर में मिले। यथेष्टम, यथा प्लस इष्टम गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अद्य प्लस एव वृद्धि संधि है। वसंत लिखा छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है भग्न आशस्य करंड पीडित तनोर मिलान इंद्रियस्य क्षुधा कृत्वा आकुर विवरम स्वयं निपतितो नक्तम मुखे भोगिनः तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरम असौ तेने वियातः पथा लोकः पश्यद्देवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षय कारणम्। यहाँ पे प्रारब्ध की विशेषता को बताते हुए कवि कह रहा है भग्न आशा से, जो निराश हो चुका है, जिसकी आशा टूट चुकी है। करंड पीड़ित तनो, पिटारी में लिपटे हुए शरीर वाला, पिटारी में जिसने अपने शरीर को लिपटा हुआ है। मिलान इंद्रिय से, जिसकी इंद्रियां क्षीण हो गई हैं क्षुधा भूख के कारण। कृत्वा करके, आंखों चूहा विवरम छेद को, स्वयं स्वयं निपतितः गिर गया या गया। नक्तम रात को, मुखे मुख में, भोगना सर्प के। तृप्तः तृप्त हुआ, तत्पिशितेन उसके मांस से, सत्वरम शीघ्र ही, असौ वह चूहा, तेने वह असौ वह सर्प, तेन एव यातः पथा उसी मार्ग से आ जाता है। लोकः लोगो, पश्य देखो, दैवम एव ही भाग्य ही, नृणाम मनुष्यों की, वृद्धौ क्षय कारणम वृद्धि में अथवा हानि में कारण है। इसको देखते हैं एक बार हम कि यहाँ ये बताया गया है कि जो चूहा है बड़े प्रयास से छेद करके, बिल बना करके अंदर गया, और अंदर वहाँ सांप था। वो सांप जो भूख के कारण बेहाल था, उसी चूहे को खाकर अपना पेट भर लेता है और उसी छेद से बाहर निकल आता है। तो ये भाग्य की ही विडंबना है कि चूहा जो है वो मर गया और सर्प जो है बच गया। एक बार पुनः लोकः, हे लोगो, पश्चात देखो, आँखों चूहा नक्तम विवरम कृत्वा, रात में छेद करके, भग्न आशा से निराश होकर के, करण पीड़ित तन हो, पिटारी में लिपटे हुए शरीर वाला, क्षुधा मिलान इंद्रिय से,
भूख के कारण जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, भोगिनः मुखे स्वयं निपतितः, सर्प के मुख में स्वयं गिर गया। यानी जो चूहा था वो पिटारी में बंद चूहे के सर्प था, पिटारी में बंद जो सर्प था उस पिटारी में ही छेद करके उसके अंदर गया। मुखे स्वयं निपति था, वो स्वयं ही वहां पे गिर गया, मतलब उस पिटारी के अंदर पहुंच गया। असौ और वह सर्प तत् पिशितेन तृप्ता, उसके मार्ग से तृप्त हो गया। तेने पथा सत्वरम याता, और उसी मार्ग से वो शीघ्र ही निकल गया। दैवमेव नृणाम वृद्धौ क्षय कारणम भवति, यहाँ भाग्य ही मनुष्यों की वृद्धि में और क्षय में कारण है। ये भाग्य ही है कि जो चूहा है वो मृत्यु के मुख में पहुंच गया, और जो पिटारी के अंदर स्थित जो सर्प था वो उस चूहे के को खा करके उसी रास्ते से बाहर निकल आया और उसने जीवन प्राप्त कर लिया। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।